नमस्कार। गोनोरिया को परमा व सुजाक के नाम से जाना जाता है। गोनोरिया से संक्रमित व्यक्ति से जब यौन संबंध दूसरा स्वस्थ व्यक्ति बनाता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये संक्रमण फैल जाता है और स्वस्थ व्यक्ति भी इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है। यह बीमारी नेइसीरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। यह महिला पुरुष किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। यदि ये बीमारी गर्भवती महिला को हो जाती है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ये बीमारी हो जाती है। ज़्यादातर महिलाओं का, अगर कोई गर्भवती महिला इससे पीड़ित है तो उन महिलाओं के ज़्यादातर बच्चे अंधे पैदा होते हैं। या मान लीजिए अगर बच्चा स्वस्थ भी पैदा होता है तो उनको ऐसी खून की बीमारी हो जाती है जिसमें खून की खराबी उत्पन्न हो जाती है। तरह तरह के खून से संबंधित बीमारियां उनको तंग करती है और खून की खराबी से हमेशा उनके प्राण संकट में बने रहते हैं। इस बीमारी से पीड़ित अगर कोई पुरुष है तो उसको मूत्राशय, जिसे पेशाब की थैली बोलते हैं ना, उसमें, मूत्र नली में और मूत्र इंद्रियों में और अंडकोश में इसका संक्रमण बढ़ता चला जाता है। यदि ये बीमारी महिला को संक्रमित करती है तो उनके मूत्र मार्ग को, मूत्राशय को, गर्भाशय को ये संक्रमित करके धीरे धीरे उसको खराब करती चली जाती है। यदि आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति के मुंह, लिंग या योनि या गुदा मार्ग के संपर्क में आते हैं तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है। ज़्यादातर संक्रमित व्यक्तियों को 1 से 2 हफ्ते में ही इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, मगर कुछ ऐसे संक्रमित व्यक्ति भी देखने में आते हैं जो महीनों व सालों तक इसके लक्षण उनके शरीर में नज़र नहीं आते, मगर वो दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते रहते हैं। अब मैं इसके लक्षण बता देता हूँ। पहले पुरुषों में पाए जाने वाले लक्षण, जो ज़्यादातर पुरुषों में पाया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। गले में हमेशा खराश बनी रहती है, पेड़ों में भारीपन और दर्द महसूस होता है, पेशाब करते समय जलन और दर्द महसूस करते हैं, लिंग जो होता है उनका, उनमें सूजन महसूस करते हैं, लालीपन महसूस करते हैं और कई बार लिंग से उनके जो मूत्र इंद्रिय है उससे चिपचिपा पदार्थ आता है, सफ़ेद, पीले, हरे व लाल रंग का या मटमैले कलर का चिपचिपा पदार्थ आता है। हमेशा शरीर में बुखार सा बना रहता है, दिन प्रतिदिन उनका शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। कुछ लोगों में लक्षण के रूप में देखा जाता है कि उनको बार बार कष्ट के साथ पेशाब आता है और उनको पेशाब करते समय मल द्वार, जो कहते हैं ना, गुदा द्वार पे, उस पे भी जलन होती है, दर्द महसूस करते हैं और बहुत बेचैनी महसूस करते हैं। उनका दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो अंडकोश तक दर्द उतरता है। अब मैं आपको महिलाओं में जो लक्षण पाए जाते हैं वो बताता हूँ। ज़्यादातर महिलाओं में लक्षण के रूप में पाया जाता है कि बार बार पेशाब का वेग बनता है। जब पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब में जलन और दर्द के साथ पेशाब आता है, पेडू में हमेशा दर्द बना रहता है और पेशाब त्याग करते समय बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है। इसके बाद योनि मार्ग से चिपचिपा पदार्थ आता रहता है, जिसे सफ़ेद रंग का चिपचिपा पदार्थ या पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ, हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ, किसी को लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ, किसी महिला को जो देखा जाता है मटमैले रंग का चिपचिपा पदार्थ आता रहता है और वो बहुत परेशान भी रहते हैं और हमेशा गले में खराश बनी रहती है, शरीर में बुखार सा बना रहता है। कई महिलाओं को सेक्स के दौरान भी पेड़ों में दर्द काफ़ी ज़्यादा तंग करता है, दिन प्रतिदिन कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है। मासिक धर्म जब आता है तो ज़्यादा मात्रा में मासिक धर्म आता है, जिससे उनको शरीर में और ज़्यादा कमज़ोरी और टूटापन, मांसपेशियों में, शरीर में दर्दों की शिकायत बढ़ जाती है। कुछ महिलाओं का संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनकी बच्चेदानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ख़राब हो जाती है और बांझपन की स्थिति तक आ जाती है। अब जो ये बीमारी जैसे जैसे पुरानी हो जाती है तो इसके लक्षण महिला पुरुष में दोनों में समान देखने में आते हैं, वो बता देता हूँ। ये जैसे जैसे बीमारी पुरानी होने लग जाती है तो शरीर के जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द रहने लग जाता है, शरीर में बुखार बना हुआ रहता है, शरीर में खुश्की चमड़ी में बहुत ज़्यादा आ जाती है और सूखी खारिश की शिकायत बहुत ज़्यादा तंग करती है।
अब मैं आपको इसके कारण बताता हूँ। सबसे बड़ा कारण इसका ये माना जाता है कि यौन संबंध बनाने से बीमारी फैलती है और इसको फैलाने वाला जो होता है नेइसेरिया गोनोरिया नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसके संक्रमण से बीमारी एक स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर देती है। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ जिसे आप इस्तेमाल करके गोनोरिया से छुटकारा हमेशा के लिए पा लेंगे, जिसे हम सुजाक के नाम से भी जानते हैं। आंवला रस आपने लेना है 3 चम्मच, गिलोय रस लेना है आपने 3 चम्मच, मूली का रस लेना है आपने 3 चम्मच। ये तीनों को किसी बर्तन में डाल के उसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक, अगर आप नमकीन खाने वाले शौकीन हैं तो, अगर आप नमकीन खाना पसंद नहीं करते तो देसी खांड स्वाद अनुसार, दोनों में से कोई एक चीज़ स्वाद अनुसार मिला के आप सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें और शाम को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द आपको गोनोरिया की बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूँ जिसको करके आप गोनोरिया से छुटकारा पा सकते हैं। सतावर आपने लेनी है 50 ग्राम, गिलोय सूखी लेनी है 50 ग्राम, गोखरू बड़ा लेना है 50 ग्राम और सफ़ेद चंदन का पाउडर लेना है 50 ग्राम। ये चारों चीज़ें लाके, चंदन का पाउडर आपको ऑलरेडी पाउडर रूप में ही मिलेगा तो इसलिए उसको अलग रख लें किसी बर्तन में और इन तीनों चीज़ों को पीस के पाउडर बना लें। जब इन तीनों चीज़ों का पाउडर बन जाए तो उसका पाउडर जो बना हुआ है इसमें मिला के अच्छे से किसी डब्बे में डाल के रख लें। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ताज़े पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद दिन में 2 बार लेना शुरू करेंगे तो बहुत जल्द आपको गोनोरिया की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। जो लोग पाउडर नहीं इस्तेमाल कर सकते उनको कहना चाहूँगा 1 चम्मच पाउडर लेके किसी बर्तन में डालें और 1 कप पानी डाल के अच्छे से उबलने दें। उबल के जब पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड मिला के आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल काढ़े के रूप में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और गोनोरिया की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ। धनिया, घर में जो धनिया मिलता है ना वो लेके पीस के पाउडर बना लें। आधा चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के रात को ढक्कन ढक के छोड़ दें। सवेरे उठे उस पानी को छान के खाली पेट उसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार मिश्री का पाउडर मिला के रोज़ाना पीना शुरू कर दे। इससे भी गोनोरिया की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये औषधियाँ आपको मिलेंगी कहाँ से। जहाँ आप रहते हैं ना वहीं देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं जिन्हें पंसारी कहा जाता है, उनको ये जड़ी बूटियाँ का नाम बताएंगे, वो आपको दे देंगे। वहाँ से ला के पीस के आप इसका इस्तेमाल करके अपनी गोनोरिया, जिसे हम सुजाक बोलते हैं, उसकी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताता हूँ। रेडीमेड उपचार उनको बताया जाता है जिनके पास समय का अभाव होता है। चंदन आसव और पुनर्वा रिष्ट आपने लेना है, किसी भी कंपनी का लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन आसव 3 चम्मच किसी कप में डालें, 3 चम्मच पुनर्वा रिष्ट के डालें और उसमें आधा कप पानी मिला के उसे अच्छे से मिला लें और सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। ऐसा करने से गोनोरिया की बीमारी बहुत जल्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दूसरा रेडीमेड उपचार बताता हूँ। दूसरे रेडीमेड उपचार में चंदन का तेल आता है, किसी भी कंपनी का लेके चंदन का तेल 3 बूंद, एक बतासा लें, जो बतासे हम प्रसाद में चढ़ाते हैं ना भगवान को या पीर बाबा पे चढ़ाते हैं, तो वही वाला बतासा लेके आप बाज़ार से मिल जाएगा आपको आसानी से, ला के एक बतासे को फोड़ दें और उसमें 3 बूंद चंदन का तेल डाल के उसे सुबह खाली पेट खाएं। इसी तरह 3 बूंद चंदन का तेल डाल के शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। ऐसा करने से क्या होगा, गोनोरिया का जो बैक्टीरिया है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और एक बात बताना चाहूँगा, मैं हर वीडियो में आपको 3 उपचार बताता हूँ, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, रेडीमेड उपचार। इनमें से केवल आपने कोई एक उपचार करना है जो आपको आसान लगे, सरल रखे, वो इस्तेमाल करके अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तीनों उपचार करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको परहेज़ बताता हूँ। परहेज़ में सबसे पहले यही कहा जाता है कि आप संभोगिक क्रिया के दौरान कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथी के जो संभोगिक मार्ग से
चिपचिपा पदार्थ आ रहा है, वहाँ जलन है, वहाँ जख्म बना हुआ है, वहाँ छाले बने हुए हैं, वहाँ पे सूजन बना हुआ है, उस जगह से चिपचिपा पदार्थ हमेशा बह रहा है और उसमें से बदबू आ रही है, तो ऐसे में संभोग करने से बचें। जो लोग सुजाक की बीमारी से परेशान हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, चाय कॉफ़ी, बाज़ार का तला फला, ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट, ज़्यादा मात्रा में नमक, ज़्यादा मात्रा में मीठे से बचें। इसी तरह बीड़ी सिगरेट या शराब का इस्तेमाल मत करें, बाज़ार का तला फला इस्तेमाल मत करें, तेज़ मिर्च मसाले का इस्तेमाल मत करें, ज़्यादा मात्रा में पेट भर के भोजन मत करें, मीट मछली अंडा मांस आदि का इस्तेमाल कतई मत करें, जिससे कि आप परहेज़ करेंगे तभी आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म होगी। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है मैं ये बताता हूँ। गन्ने का जूस आपके लिए फ़ायदेमंद है, पपीता आपके लिए फ़ायदेमंद है, ज़्यादा से ज़्यादा खट्टे फलों का और जिसमें रस ज़्यादा होता है ऐसे फलों का इस्तेमाल करना आपके लिए ख़ास तौर पे फ़ायदेमंद है। दूध दही का इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। हर 2 घंटे पे 1 गिलास पानी पीना, गुनगुना पानी पीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मूंग की दाल का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। जौ की रोटी का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। किशमिश, अंजीर और मुनक्का, छुआरे, बादामगिरी, अखरोट, काजू, इनको रात को भिगो के सुबह खाली पेट खाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल करें और अपने आप को बहुत जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाएं। और लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।